जिस व्यक्ति को अपनी पहचान ना हो और वो राजनीति की बात करता हो, वो धर्म की बात करता हो, वो मजहब की बात करता हो, वो संगठन की बात करता हो, वो क्या बोलते हैं पैसे की बात करता हो, वो सरकारी नौकरियों की बात करता हो, वो सरकार से लड़ने की बात करता हो, वो सिस्टम बनाने की बात करता हो और अपना पता नहीं। ये बड़ी अजीब सी बात है कि अपना पता नहीं और पूरी दुनिया का पता करने चलेंगे तो क्या हाल है क्या नहीं है। वो लोग कभी नहीं जीत सकते जिनको अपना पता नहीं और दूसरे का पता पूछते हैं, और वो लोग हमेशा जीतते हैं जो अपना पता रखते हैं, चाहे दूसरे का पता हो या ना हो। दूसरे का पता होना चाहिए, अच्छी बात है, पर पहले अपना पता होना चाहिए। तो अपना पता हमारा है, हमारा एड्रेस है कि आई एम समन, मैं समन हूं। और इसको कह के देखो कि मैं समन हूं, गर्व महसूस होता है। एक दुनिया की जितनी बीमारियां थी वो एक साथ कट जाती है जब कहते हैं आई एम समन, मैं समन हूं। कोई पूछे हमसे कि हमारी क्या पहचान है तो हम कहते हैं हमें समन। आज तक हमारी पहचान नहीं। आप किसी को कोई पहचान बता के देखो समन के अलावा, 2 मिनट में आपको चारों खाने चक्कर कर देगा। 2 मिनट में आप बता के देखो। आप काट की पहचान बताओगे तो हंस पड़ेगा, आपकी हंस के बेइज्जती कर जाएगा। कौन हो? अच्छा, तो बहुत सारे हमारे जो ऐसे लोग हैं जिनको ऐसी उम्मीद ही नहीं है कि अपना कोई संघ है या अपना संघ था, और जिनको समण शब्द का अर्थ की तो बात छोड़ो, कभी सुना भी नहीं कि समण शब्द भी कोई है। उनकी ये बात जो हम कहते हैं, उनके लिए ये बात उनके सर के ऊपर से निकल जाती है। और सर के ऊपर से निकलने का सबसे प्रमुख जो कारण है उनका है, जो लोग ये कहते हैं कि जागृत हैं, जागे हुए समाज हैं, वो लोग किसी भी हालत में कुछ और जब आता है या कुछ ऐसा आता है समझ में नहीं आता है तो पूछने की, समझने की, पढ़ने की कोशिश नहीं करते। वो ये मानते हैं कि जितना कुछ अब तक हमने पढ़ा, देखा, सुना, जाना वही है। उसके अलावा और कुछ अगर है तो ऐसा ही है जैसा हमने पढ़ा, सुना, देखा और जाना। डिफरेंस का, अंतर का उनको कोई जानकारी लेने का जिज्ञासा या कोई जानकारी लेने की ख्वाहिश या कुछ जानकारी लेने की जरूरत महसूस नहीं होती। इसलिए ऐसे जो जागृत लोग हैं उनको लगता है कि हम जागे हुए लोग हैं और ये जानकारी हमारे पास जो है वो सफिशिएंट है, वो हमारे लिए पर्याप्त है। ऐसा वो मानकर बाकी की जानकारी को सर के ऊपर से निकाल देते हैं। और उनके जो विरुद्ध में लोग हैं वो छोटी छोटी जानकारी को भी अच्छी तरह से समेट के रखते हैं, उसको पता करते रहते हैं क्या चल रहा है, क्या आने वाला है और क्या हो चुका है। समन संघ, समणों का संघ जब हम कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि कहीं कुछ लोग इकट्ठे हो रहे हैं। संघ का मतलब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और अगर संघ के नाम से इकट्ठे हो रहे हैं तो संघ के नियमों के अनुसार इकट्ठे हो रहे हैं। और अगर समण कह रहे हैं तो इसका मतलब जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं संघ के नियम के तहत में, वो लोगों की पहचान समण है, वो लोग समण हैं। समण जब हम कहते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि लोगों को समझ में आता है कि कोई जात वात बताएंगे, कोई कास्ट वास्ट बताएंगे, या कोई धर्म और मजहब बताएंगे, उसके लोग होंगे, या कोई राजनीतिक पार्टी के लोग होंगे, या कोई सरकारी कर्मचारियों का कोई स्पेशल कुछ खास लोगों का समूह टाइप का होगा, या कुछ बाबाओं संतों का कोई डेरा कोई इस तरह का होगा। यही कल्पना, यही दिमाग में आता है, क्योंकि बचपन से लेके और मरने के पहले तक जो देखा, जो जाना, जो सोचा, वही माइंड कैच करता है। उसकी आदत है कुछ नया ग्रहण करने की, नया पकड़ने की उसकी क्षमता विकसित नहीं है, क्योंकि इसी में पूरा जीवन जाता है। तो सवाल यह है कि अगर समण संघ को कहते रहेंगे और समण और संघ का मतलब नहीं जानेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी, क्योंकि अपने हिसाब से सोचा, अपने हिसाब से जाना, अपने हिसाब से माना, अपने हिसाब से कल्पना करी, अपने हिसाब से ही फैसला लेके और चल दिए, बात खत्म हो गई। तो ऐसा व्यक्ति जागरूक करता है, जो संगठनों के द्वारा जागरूक है, जो कहीं राजनीतिक पार्टी में अपने आप को जागरूक कहता है, सोचता है, कोई
धार्मिक कर्म कांड में लिप्त, कोई गुरु बाबा की मान्यता में लिप्त अपने आप को जागृत बोलता है, ऐसे व्यक्ति जो जागृत हैं वो इतना ही करते हैं, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा का जो काम है वो थोड़ा सा दिमाग का है, दिमाग पे जोर डालने का है, सोचने का है। और जब सोच के लिए, दिमाग के लिए समन संग बोलता है, तो बहुत बड़ी कोई शुरुआत नहीं करता। कोई ऐसा नहीं है कि कोई रिसर्च पेपर को लिखना है या पढ़ना है, या कोई बहुत भारी भारी शब्दावली है, कोई अलग तरह की लैंग्वेज भाषा है, कोई ऐसा है जो साहित्यिक है, कोई ऐसा है जो डॉक्यूमेंट्रियल है, कोई ऐसा है जो कहीं से रेफरेंस में कहीं कुछ ही अलग भाषा में लिखा, ऐसा कुछ नहीं कहता। समन संग सिर्फ इतना कहता है, आपने जो जाना, जो पढ़ा, जो सोचा, जो समझा, अच्छा है, क्योंकि वही आपको मिला, इसमें आपका दोष नहीं है। अगर आपने आपने आसपास में जो चीजें देखी हैं वही आपके दिमाग में जाएंगी। जो आदमी चंद्रमा पे गया ही नहीं, वो चंद्रमा से पृथ्वी का दर्शन नहीं कर सकता। जो पृथ्वी पे बैठा हुआ है वो चंद्रमा का दर्शन कर सकता है। तो चंद्रमा पे बैठे हुए व्यक्ति की पृथ्वी कैसी लगती है वो जाने, आजकल तो खैर फोटो है। और पृथ्वी पे रहने वाले लोग चंद्रमा को कैसे देखते हैं वो अपनी आंखों से देखते हैं। पर दोनों का, अगर व्यक्तियों का कम्युनिकेशन कराया जाए, तो वो अपनी तरफ से बोलेगा कि मैंने पृथ्वी ऐसी देखी, वो अपनी तरफ से, समझ में कुछ आए ना आए वो अलग बात है। वैसे ही जब तक सब चीजों को नहीं देखेगा व्यक्ति, अंतर का, चीजों का पता नहीं चलता। समन शब्द, समन संग और समन लोग वही लोग हैं जो सवाल करते हैं। मतलब जो सवाल कर रहा है कि जी ये समण कौन है, ये समण संग कौन है, वही लोग हैं समण संगी भी, और वही लोग हैं समण। और उनको ही समझाने का काम है कि भाई, जो सवाल आप पूछ रहे हो, सवाल पूछने वाले, सवाल करता आप ही समण हो। अधिकतर केस में कोई वमन पूछे तो हमारा कोई लेन देन नहीं है, पर अधिकतर केसों में समण ही सवाल पूछते हैं। तो इसका मतलब इतनी गहरी अज्ञानता है कि सवाल पूछने वाले समण को यह नहीं पता कि वो समण है। ये सबसे बड़ा काम है, ये सबसे बड़ा जन जागरण है, ये सबसे बड़ी जागृति है, क्योंकि जागृत व्यक्ति को ही नहीं पता कि वो कौन है। और जागृत व्यक्ति पूछ रहा है कि ये समण क्या है, और फिर वो कह रहा है कि वो जागृत व्यक्ति है। तो हम समझ सकते हैं, आप समझ सकते हो कि ऐसे व्यक्ति को जिसने पूरी जिंदगी कहीं ना कहीं जन जागरण में लगाई है, उस व्यक्ति को समण का पता नहीं है, और समण का पता कराना है, और बड़ी सावधानी से कराना है, क्योंकि उसका ईगो, उसका अहम हर्ट ना हो जाए। 50-60 साल तक जो उसने जानकारी इकट्ठी की है, अचानक से वो उलटने वाली है, अचानक से पलटने वाली है। अचानक से उसको ये एहसास होने वाला है कि अरे, पूरी जिंदगी निकल गई और तुमको ये नहीं पता चला कि हम हैं कौन। ये झकझोर देता है आदमी को। आदमी जानकर भी सामने वाला व्यक्ति है एक्सेप्ट करने की मुद्रा में नहीं आता, क्योंकि सामने वाला जो समझा रहा है वो उससे छोटा हो सकता है, उससे कम जानकार उस समय का हो सकता है, पर अभी तो वो जानकारी लेके आया है और वो बता रहा है। तो जानकारी देने वाले का अपर हैंड होता है, ऊपर का हाथ होता है, और जानकारी लेने वाले का नीचे का हाथ होता है। तो जो उस व्यक्ति ने 50-60 साल तक अपर हैंड रखा हो, ऊपर अपना हाथ रखा हो, सबको गरियाया हो, सबको घुर्राया हो, सबको कहा हो, सुनो बे दलित, सुनो बे बहुजन, सुनो बे बौद्ध हो, सुनो बे अम्बेडकरवादी, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम बाबा साहब की बात नहीं मानते, तुम कबीर साहब की बात नहीं मानते, तुम रवि साहब की बात नहीं मानते, तुम बुद्ध की बात नहीं मानते, तुम संगठन की बात नहीं मानते, तुम बीएसपी की बात नहीं मानते, तुम बहुजन की बात नहीं मानते, तुम जो भी चीजें पार्टी वार्टी दल बल चलते हैं उन सबकी। तो इस तरह से जिसने चंदा लिया हो, गरियाया हो, भाषण दिए हो, और उसको जीवन के अंतिम पड़ाव में या जीवन के मध्य पड़ाव में अगर आप उसको ये एहसास करा दो कि भाई, तेरी जानकारी के हिसाब से वो बात तो इसमें है ही नहीं जो बात हमको हमारे पूरे भारत में इकट्ठा कर सकती है, और फिर उससे तर्क करो, उससे वितर्क करो, तर्क वितर्क में ये सिद्ध कर दो कि जब तक हम इस पैटर्न पे, इस लेवल पे इकट्ठे नहीं होंगे, पॉसिबिलिटी नहीं है। चाहो तो उन लोगों को देख लो जिन लोगों को तुम पूरे दिन गाली देते हो, उन लोगों का पैटर्न देख लो, हमारा पैटर्न है वो संघ का पैटर्न है। इसलिए समन संघियों का जो सबसे प्राइम काम है, जो सबसे प्रमुख काम है, वो है अपनी पहचान को मजबूत करते जाना, और इस मजबूत पहचान के साथ में सामने वाले जो संगी हैं, जो समण लोग हैं, उनको संघ की और समण की पहचान कराते जाना, बिना इस बात के कि हम ये कहें कि हमारा संघ समण संघ। क्योंकि अगर हम उससे कहते हैं हमारा संघ समण संघ, तो जब तक आप उसको समण का अर्थ नहीं समझाओगे तब तक उसको लगेगा कि इनका भी कोई संगठन वंगठन है और ये उसके लिए कह रहे हैं। तो संगठन वंगठन बाद, संघ वंग बाद में, पहले उसको जो समझाना है वो समझाना है कि
मैं भी समण और आप भी समण, आओ बातचीत करते हैं। इस बातचीत में जब हम उसको चैलेंज करते हैं बहुत सारे तरीके से, या उसकी सुनते हैं बहुत सारे तरीके से, या उसको देखते हैं कि इसका आईक्यू कितना है, इसको कहां से आरंभ करें, कहां से सुनाएं, तो हमको सारे सवाल जवाबों में यहां लेके आना होता है कि आपकी पहचान क्या है। हम उससे ये कहें सीधे सीधे आपकी पहचान समण है, नहीं मानेगा। क्योंकि सीधे किसी से सवाल करो आपकी पहचान क्या है, तो वो उसके जो माइंड है, उसका जो मस्तिष्क है, एक साथ ही झंझन आ जाता है। क्योंकि सामने वाला प्रश्न पूछ रहा है कि आपकी पहचान क्या है, और पहचान के बारे में तो डब्बा गुलो बत्ती गायब है। तो वो पहचान बताता है अपनी, जो उसने सीखी है, जो जानी है। तो वो कहता है कि हम तो भारतीय हैं। भारत से पहचान को जोड़ता है, कंट्री से पहचान को जोड़ता है, देश वासी होने की पहचान जोड़ता है। तो मना नहीं कर सकते, बिल्कुल भारतीय है। भारतीय पासपोर्ट रखता है, भारतीय आइडेंटिटी कार्ड रखता है, भारतीय आधार रखता है। उसमें लगा देता है लिफ्ट तो में ही। पूरी वो तरह पूरी तरीके से वो भारतीय है, इसमें कोई शक नहीं है। तो उससे पूछो भाई हम कौन है, तो कहेगा आप भी भारतीय हो। तो ये बड़ी अच्छी बात है। फिर उससे पूछो कि हमारे जो लोग हैं साथ के, जो बाहर चले गए, उनके जो बच्चे वहां पैदा हुए वो कौन है, क्या कहेगा, भारतीय तो है नहीं। जो यहां से गए हैं उनका मूल भारत हो सकता है, पर जो बच्चे वहां पैदा हुए हैं उनका मूल वो कंट्री है जहां वो पैदा हुए हैं। तो फिर उससे पूछो कि भाई अगर हमारी पहचान भारतीय है, हमारे साथ के जो लोग बाहर गए हैं उनकी भारतीय पहचान है, उनके जो बच्चे हैं वो तो कनाडियन हो गए, वो तो अमेरिकन हो गए, वो तो ब्रिटिश हो गए, वो तो ऑस्ट्रेलियन हो गए, वो तो अलग अलग कंट्री के हो गए। तो क्या हमारी पहचान भारतीय इंटैक्ट है? क्या हमारी पहचान भारतीय सुरक्षित है? या जैसे ही हम भारत को छोड़ कहीं बाहर जाते हैं तो वो पहचान हमारी खतरे में पड़ जाती है, बदल जाती है? इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कोई भी आदमी, मना नहीं कर सकता कि बाहर जाने के बाद अगर हमारे बच्चे बाहर पैदा होते हैं तो उनके पासपोर्ट और वो कंट्री उसी का होता है, फिर वो वहीं के हो जाते हैं। उससे पूछ, बहुत ज्यादा पूछोगे तो वो कहेगा कि हमारी पहचान मनुष्य की है, हम तो मनुष्य हैं। तो उससे पूछना चाहिए कि भाई हम मनुष्य हैं, ये पहचान पूरी दुनिया की एक है, सारी पहचान है। तो क्या सारे लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से कॉपरेट करते हैं? क्या सारे लोग एक दूसरे से लड़ना बंद करते हैं? क्या सारे लोग एक दूसरे का शोषण करना बंद करते हैं? अगर हमारी पहचान मनुष्य की, तो मनुष्यता है कहाँ? इसका कोई जवाब दे नहीं सकता, क्योंकि ह्यूमनिटी है नहीं। ह्यूमनिटी बेस्ड है लोगों के संघ में, लोगों के ग्रुप में, और अपने बेनिफिट के हिसाब से, चाहे वो कंट्री के हिसाब से है, चाहे वो कास्ट के हिसाब से, चाहे क्रीड के हिसाब से, चाहे रिलीजन के हिसाब से है, चाहे एरिया के हिसाब से, चाहे लैंग्वेज के हिसाब से। तो यहाँ बात नहीं बनती है किसी बात में। वो बहुत ज्यादा कहेगा तो वो कहेगा कि दो तरह के लोग होते हैं, एक नर और एक नारी। तो हम तो नर हैं, हम तो नर हैं ऐसा बोलेगा, या हम नारी हैं ऐसा बोलेगी कोई महिला। तो उनको ये कहना चाहिए भाई ये जो आइडेंटिटी है ये तो डॉक्टर बदल देते हैं आज की डेट में। ये नर और नार वाली जो है ये नेचुरल आइडेंटिटी लोगों की जनसंख्या बढ़ाने के लिए, अपने अस्तित्व को बढ़ाने के लिए, उसके लिए है जो प्रकृति ने हमको अपने आप को बढ़ाने के लिए दी हुई है। और बहुत समय पहले तक नर और नारी एक ही हुआ करते थे। ये बात साइंस ने प्रूव की हुई है, इसको कोई भी आदमी कॉमन प्रूव कर सकता है। वो इसलिए है क्योंकि नर और नारी के शरीर के सारे पार्ट लगभग साइंस बता चुकी है कि एक से ही हैं। सिर्फ उनके मन के बदलने से उनके शरीर के कुछ पार्ट अलग अलग डेवलप होते हैं, प्रकृति के हिसाब से, बच्चे के डेवलपमेंट के हिसाब से। पर शक्तियां दोनों के पास हैं, ये साइंस प्रूव कर चुकी है। समय के हिसाब से बदल रही है, पर इनके पूरे पूरे जेनेसिस मिलते हैं। पहचान बताएगा तो क्या बताएगा, अगर ज्यादा खींच के लेके आओगे तो कहेगा कि भाई हम तो अम्बेडकरवादी हैं, ज्योतिबा फुलेवादी हैं, या कहेगा बिरसा मुंडावादी हैं, या कहेगा कि हम तो जो नामदेववादी हैं। कुछ ना कुछ नाम किसी का बताएगा, किसी महापुरुष का नाम बताएगा। तो उसके सवाल करके उससे पूछेंगे कि भाई ये जो आप नाम बता रहे हो ये तो अभी के हैं सारे के सारे, ये तो कोई बहुत ज्यादा पुराने हैं नहीं। तो अभी इनके नाम ले रहे हो, पर आप पिछली पहचान में कहाँ जाते हो? थोड़ा घूमेगा, थोड़ा चक्कर करेगा तो कहेगा रिलीजन पे आ जाएगा, कहेगा हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। धर्म की पहचान, मत की पहचान, गुरु की पहचान, बाबा की पहचान बताएगा। उसको भी आप बड़े आराम से काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि 2600 साल पहले कोई बुद्ध नहीं, कोई महावीर जैन नहीं, 2000 साल पहले कोई ईसा नहीं, इनके बर्थ उसी हिसाब से हैं। और 1400 साल पहले कोई मुस्लिम नहीं,
600 700 साल पहले कोई कबीरपंथी नहीं, कोई रविदासी नहीं, और वाल्मीकि का तो नाम अभी आया है। और कोई 500 साल पहले कोई सिख नहीं, और 100 100 साल पहले कोई अम्बेडकरवादी नहीं। तो उससे पहले क्या थे? उसका दिमाग थोड़ा हिलेगा, वो फिर कहेगा, राजनीतिक पार्टी पर जाएगा, बहुत ज्यादा होगा तो कहेगा हम तो फलानी पार्टी वाले हैं, फलानी। 70 साल से हैं, राजनीतिक पार्टी बदलती रहती हैं डेली, हर क्षेत्र में हर महीने कोई ना कोई चेंज करता रहता है। आप उससे पूछो कि क्या है, तो वो कहेगा कि हम तो सनातनी है। नए नाम सुनते रहते हैं आजकल, आदमी कहेगा हम सनातनी है। तो सनातन जो नाम है वो बुद्ध के 5वें धम्मपद में मिलता है, ऐस धम्मो सनातनो में, जिसमें ये कहा गया है कि बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती। अगर अच्छाई करेंगे, भलाई करेंगे तो बुराई खत्म होती है, यानी बैर से बैर खत्म नहीं होता, अबैर से बैर खत्म होता है। अगर हम दुश्मनी नहीं करेंगे तो दुश्मनी खत्म होगी। इसको ऐस धम्मो सनातनो बोलते हैं। कहते हैं ये प्रकृति का नियम है जो से लेके, यानी निज से लेके और अनंत तक बिल्कुल सच है। तो बात खत्म हो जाती है, वो वहां मिलता है। कोई व्यक्ति अपनी पहचान बताएगा बहुत सबसे लास्ट में, खींच के तान के, बड़े शर्म से, बड़े खिचड़ता हुआ पिछड़ता हुआ, तो कास्ट की पहचान बताएगा। मैं फलानी कास्ट का हूं। यूजुअली अगर थोड़ा भी आदमी में दम होता है तो वो कास्ट की पहचान पहले भी बता देता है, क्योंकि यहाँ आदमी ने सीखा ही कास्ट की पहचान है। वो कास्ट की पहचान को ही सबसे पहले बताने की कोशिश करता है। और पूछने वाला भी सबसे पहले कास्ट की पहचान ही पूछता है, क्योंकि कास्ट का वो फिनोमिना है जो सब पे भारी है। यानी आप एक एक मत एक धर्म के हो सकते हो, पर अगर अलग अलग कास्ट के हो तो आप में भेद हो जाएगा। बेशक एक धर्म के हो, एक ही मान्यता मानते हो, एक ही गुरु को मानते हो, पर छोटा बड़ा हो जाएगा। अगर कास्ट में छोटा बड़ा है तो छोटा बड़ा चलता है। तो कास्ट के बारे में अगर कोई बात कहता है तो कास्ट के बारे में हमने खूब सारी वीडियो जो बताया हुआ है। कास्ट नेम ऑफ वर्क है। आप किससे बहस करोगे, कहोगे भाई ये तो आप काम का नाम बता रहे हो। और कौन से काम का नाम बता रहे हो? जो सरकार ने लिख के दिया है। अब जो सरकार ने लिख के दिया है, आप मुझे बताओ, क्या आपके फॉर फादर यानी आपके जो दादा परदादा थे, क्या वो ये काम करते थे, या वैसे लिख गया है? क्योंकि अधिकार मिलना था, रिजर्वेशन मिलना था, तो इसलिए मोहल्लों में पड़ोस में जहां जो नाम थे, जैसे थे कास्ट के हिसाब से वो आगे। क्या सच में वो ये काम करते थे? क्या इस बात की गारंटी है कि जिसको हम कुमार कह रहे हैं उसके फोर फादर शुरू से ही बर्तन बनाते चले आ रहे हैं, या जिसको हम चमार कह रहे हैं वो सिर्फ चमड़े का ही काम करता चला आ रहा है, या जिसको हम किसान कह रहे हैं वो खेती का काम ही करता आ रहा है, या जिसको हम बुनकर कह रहे हैं, जुलाहा कह रहे हैं, वो शुरू से ही कपड़े का काम करता आ रहा है? क्या ये बात सच है? थोड़ा भी तर्क में जाओगे तो पता चलेगा कि जब लोहा ही नहीं था तो लोहार कहाँ था? और जब लकड़ी का कोई काम ही नहीं था, लोहा नहीं था, तो लकड़ी के लकड़हारा या जो वो बढ़ई होता है, कारपेंटर होता है, वो कहाँ था? जब धागा ही नहीं था तो कपड़ा कहाँ था? और जब कपड़ा नहीं था तो रंगने वाला कहाँ था? जब चमड़ा काटने का ही कोई सामान नहीं था तो चमड़े का काम कहाँ था? और जब सब यहाँ जंगल ही जंगल थे और यहाँ कहीं कोई खेती वेती नहीं थी तो किसान कहाँ था? तो ऐसे करके अगर आप पूछोगे, जानोगे, तो एक एक कास्ट कटती चली जाएगी और धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और पुराने किसी साहित्य में, लोकगीत में कहीं कोई कास्ट वास्ट मिलती नहीं। और लेटेस्ट में ये बताया हुआ है कि कास्ट नेम ऑफ वर्क है, यानी कि आज भी जो लोग हजारों तरह के काम कर रहे हैं उनकी वो कास्ट के नाम से होता है। बेसिकली कास्ट जो शब्द है वो लैटिन का शब्द है जो अंग्रेजी में आया। और कास्ट का मतलब होता है कि एक ही गुण जैसे, एक ही तरह के लोग, समान जैसे लोग, उनको कास्ट बोला गया। क्योंकि जात और जाति का जो शब्द है उसका अंग्रेजी में कोई शब्द मिल नहीं रहा था, इसलिए कास्ट नाम रखा अंग्रेजी में। पर जात और जाति का मतलब क्या है? जात और जाति का मतलब भी यहाँ कई बार बताया हुआ है कि जात और जाति का मतलब है कि उत्पन्न क्या कर रहा है, यानी उत्पन्न से संबंधित या प्रकार से संबंधित। हम कहते हैं फूल कितने जात के हैं, इन फूलों की जात क्या है, यानी कितने प्रकार के फूल हैं या कितने प्रकार के बीज हैं, इन बीजों की जात क्या है, ये प्रकार में आता है। और अगर हम ये कहते हैं कि ये जो निम्न जात है या उच्च जात है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो उत्पत्ति है वो ऊंची है, इसकी उत्पत्ति नीची है। ये ऊंची नीची उत्पत्ति व्यक्ति के व्यवहार में, व्यक्ति के परिवार के हिसाब से मानी गई है। तो उत्पत्ति कहाँ है, यानी कि पैदा कहाँ है, जन्म कहाँ है, तो जन्म के हिसाब से इसको माना गया है। कुजात, सुजात, अजात, ये सारी के सारी जो जात शब्द हैं ये उससे बने हैं जो नवजात है। नवजात मतलब नया पैदा। नया पैदा कोई किसान नहीं होता, नया पैदा कोई कुम्हार नहीं होता, नया पैदा बच्चा होता है जिसको बोलते हैं नवजात, यानी नया उत्पन्न। वो चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य हो, उसको नवजात ही बोलते हैं। तो जात का मतलब उत्पन्न होना है। और ये पुराने साहित्य में मिलता है। जब हम पुराने साहित्य में बात करते हैं तो बुद्ध के साहित्य में मिलता है, जिसमें वो कहते हैं 4 प्रकार के दुख होते हैं। एक दुख होता है मरने का, एक दुख होता है बूढ़ा होने का, एक दुख होता है बीमार होने का, और एक दुख होता है जात का, यानी कि पैदा होने का। तो मरणं दुखा, व्याधि दुखा, और ये
जो जात है इसको दुख बोला है, यानी कि आपका व्याधि दुख का है, मरण दुख का है, और जो चार प्रकार की जात बताए हैं तो उसमें ये जात आती है। तो चार प्रकार हम्म। के जो हमारे दुख बताए हैं, उन चारों प्रकार के दुख में जात का दुख आता है, यानी उत्पन्न होने का दुख, बीमार होने का दुख, बूढ़े होने का दुख, व्याधि दुख का, जरा दुख का, जरा माने बूढ़ा होना, तो जरा दुख का, व्याधि दुख का, मरण दुख का, और जो दुख है वो जात का है। तो वहां जात शब्द का इस्तेमाल हुआ है, और जात शब्द के इस्तेमाल होने से लोगों के उत्पन्न होने को जात बोला। तो जो लोग खुद भी सामान उत्पन्न करते थे, जो काम करते थे, जो चीज वो पैदा करते थे, उस काम के नाम को भी जात बोलते हैं। कोई चमड़ा उत्पन्न करता है तो चमड़े के हिसाब से चमड़ा उत्पन्न करने वाला हो गया, उसको चम बोलते हैं। तो चमकार हो गया, चमकार को बाद में चर्मकार बोला, पर चमार शब्द नहीं होता कहीं भी। वैसे ही जो कुंभकार है वो कुंभ पैदा करता है, कुंभ मतलब गड्ढे जैसा बनाता है, मटके बनाता है, कुम्हार बनाता है, तो उसको कुंभकार बोलते हैं। जो कपड़ा बनाने वाला है उसको बुनकर बोलते हैं, वो बुन रहा है तो बुनकर बोलते हैं, वो बुनकर उत्पन्न कर रहा है। और जो व्यक्ति कुछ करता ही नहीं, जिसका कोई काम ही नहीं, जिसका कहीं कोई उत्पन्न नहीं करता, ऐसे व्यक्ति की जात नहीं होती भारत के अंदर। यही कारण है कि समणों की सबकी जात है और वमणों की जात नहीं है, यही कारण है। और इसी कारण से डिफरेंस बनता है इस बात में कि कौन भारत का है और कौन भारत का नहीं है। जो भारत का है उसका कोई ना कोई काम होगा, उसका कोई ना कोई जात होगा, चाहे भले ही आज के समय जात को नीचा या ऊंचा करके आदमी की प्रॉस्पेरिटी से, आदमी की इज्जत बेइज्जती से जोड़ा जाता है, उसका कुछ लोग फायदा उठाते हैं। पर जो लोग फायदा उठाते हैं उनकी तो जात ही नहीं है। ये बात कोई बताता नहीं, ये बात कहीं डिबेट में नहीं आती, ये बात बड़े बड़े जो जागृत लोग हैं वो भी नहीं बताते, या उनको पता नहीं है कि जाति का जो सिस्टम है वो जाति का सिस्टम हमारा सिस्टम है। और वो जाति का सिस्टम हमारा है, लोग क्या उत्पन्न करते हैं उसकी पहचान के लिए, उसके नाम के लिए। आज की डेट में जैसे बाजार के अंदर बहुत सारे दुकानदार बैठे होते हैं, उनके नाम होते हैं, उन सबको एक तरह से बनिया बोला जाता है, क्योंकि बनिए जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक भारत के ओरिजिनल समण बनिए और एक बाहर से आए हुए। उनके जो दुकान के नाम हैं, जो उनकी पहचान है, वो कहते हैं हरिया लोहे वाला, यानी वो लोहा बेचने वाला है, उसका नाम हरिया है। तो खाली ये भी कह सकते हैं वो लोहे वाले से ले आओ भाई। तो लोहे वाला जो हो गया वो जात हो गई। या कोई पनवाड़ी बोल दिया कि वो कोने पर जो पनवाड़ी है उसके जाके काम करा लो, तो नाम नहीं बता रहे, वो पनवाड़ी हो गया। पनवाड़ी उसका, क्योंकि वो पान उत्पन्न कर रहा है इसलिए उसको पनवाड़ी करके बोला जाता है। जैसे कोई होटल वाला है तो कहते हैं वो होटल वाले से ले लो, क्योंकि वो खाना उत्पन्न कर रहा है तो होटल वाला हो गया। कोई कपड़े वाला है तो उसको कहते हैं बजाज है, यानी बजाज का मतलब है कि वो कपड़े का काम करता है। कोई कपड़ा सिल रहा है तो उसको कहते हैं कि ये जो जो टेलर मास्टर है, ये कपड़ा सिल रहा है तो उसको टेलर ही बोलते हैं, कि वो टेलर की जो दुकान है वो टेलर। तो आज के समय भी काम के नाम से लोगों की पहचान चलती है। पहले तो बहुत कम काम थे, अभी तो बहुत ज्यादा काम है। तो जात जो होती है वो काम की पहचान का नाम है। इस बात को कोई डिबेट में, तर्क में, वितर्क में लाने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि दिमाग के अंदर और दिल के अंदर और मन के अंदर जो भरा हुआ है वो ये भरा हुआ है कि कास्ट सिस्टम है, और उस कास्ट सिस्टम की जो एग्जिस्टेंस मानते हैं लोग, वो खुद को उस कास्ट का मानते हैं, उस जात का मानते हैं जो कागज में लिखा हुआ है, और उसी को वो अभ्यास करते हैं, उसी को प्रैक्टिस करते हैं, और उसी के परिणाम झेलते हैं, चाहे अच्छे परिणाम चाहे खराब। और उसी की इज्जत बेइज्जती झेलते हैं। इज्जत बेइज्जती इसलिए है, खराब और अच्छे परिणाम इसलिए है, क्योंकि एक आर्टिफिशियल हेयरआर्की बनाई हुई है। आर्टिफिशियल मतलब मनगढ़ंत, कि ये वाली जात इससे छोटी है, ये वाली जात इससे बड़ी है उस एरिया के लिए। और वही दूसरे एरिया में आप चले जाओ तो उल्टा हो जाता है, उसमें कोई जात बड़ी हो जाती है, कोई छोटी हो जाती है। तो बड़ी जात वाला छोटी जात वाले पे फोकट में धौंस जमाता है, और जो छोटी जात वाला जिसको छोटा घोषित कर रखा है वो अपने से छोटी पे फोकट में धौंस जमाता है। तो क्या हो रहा है कि कुछ नीचे धौंस जमा रहे हैं और कुछ ऊपर से धौंस खा रहे हैं। कुछ नीचे बेइज्जती कर रहे हैं, कुछ ऊपर बेइज्जती कर रहे हैं, मतलब कुछ अपने भाइयों की छोटी जात के नाम पे बेइज्जती कर रहे हैं और कुछ बड़ी जात के नाम पे बेइज्जती खा रहे हैं। पर जात का छोटा बड़ा होना बना कैसे? जात का छोटा बड़ा बना हुआ काम से। काम जितना ज्यादा साफ सफाई का, काम जितना ज्यादा महंगा, काम जितना ज्यादा दफ्तर में बैठने का, काम जितना ज्यादा अपने थड़े पे बैठने का, काम जितना ज्यादा शुद्धता से आने जाने का, उस व्यक्ति की जात उतनी ऊंची, यानी कि वो उतना ही ऊंचा उत्पन्न कर रहा है। जो सोना पीट रहा है वो लोहे पीटने वाले से ज्यादा अच्छा माना गया, क्योंकि सोहा जो सोना है वो घर में बैठ के पीट रहा है, थोड़ा सा पीटना है, ज्यादा आमदनी हो रही है, साफ सुथरा, नहा धो के बैठा, नहा धो के उठा, कोई कोई है नहीं। पर लोहा पीटने वाले को पसीना बहाना पड़ता है,
भट्टी के आगे बैठना पड़ता है, बड़ा लोहा होता है, काटना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। तो मेहनत का काम ज्यादा है, कपड़े ज्यादा गंदे हो रहे हैं, इसलिए काम नीचा हो गया। सोना चूंकि महंगी धातु है, घर में बैठकर आराम से कर रहा है, इसलिए वो उच्च काम हो गया, क्योंकि उसमें पैदावार ऊंची हो रही है। पैदावार क्या हो रही है? क्योंकि सिस्टम मूल्यांकन में बदल गया, सिस्टम बदला पैसे में। पहले पैसे में नहीं था। पहले वाटन सिस्टम में सामान लो सामान दो। पहले तो ये होता था कि गेहूं दे दो तो चना ले लो, चना दे दो तो लोहा दे दो, लोहा दे दो तो लकड़ी ले लो। मतलब जिसके पास जो सामान उत्पन्न कर रहा है, वो अपने सामान के बदले में दूसरों से जरूरत ले लेता था। इसको वाटर नियम बोला करते थे, पूरी दुनिया में चलता था। पर उसके बाद जब पैसा आ गया, मुद्रा आ गई और सिक्के बन गए, और उसके बाद कागज के रुपए बन गए, और आजकल तो डिजिटल हो गया, तो जो जितना ज्यादा अपने काम से पैसा कमाता है, उसका काम उतना ऊंचा है। और जो जितना मेहनत करके पैसा कम कमा रहा है, उसका काम नीचा है। यानी कि मेहनत करने से काम ऊंचा नीचा नहीं हो रहा है। आप उत्पन्न कितना कर रहे हो, पैसा कितना उत्पन्न कर रहे हो, तो पैसा उत्पन्न करने से काम बड़ा और छोटा हो गया। इसीलिए यहां जो ज्यादा पैसा उत्पन्न करते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि नीचे वाला व्यक्ति ऊपर आ जाए। क्योंकि अगर नीचे वाला व्यक्ति ऊपर आ गया, तो वो ज्यादा पैसा कमाने लगेगा, कम मेहनत करेगा। इसलिए कोई नहीं चाहता व्यक्ति कि मैं ज्यादा मेहनत करके कम पैसा कमाऊं। सब ये चाहते हैं कि मैं कम मेहनत करके ज्यादा पैसा कमाऊं। तो जात का सिस्टम इसलिए ज्यादा काम करता है, क्योंकि नीचे वालों को धकियाते रहोगे, अबे तुम सफाई करते रहो, अबे तुम चमड़ा काटते रहो, अबे तुम बर्तन बनाते रहो, तुम्हारा यही काम है, तो वो कभी भी ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते। क्योंकि उनका व्यापार उनकी मेहनत के हिसाब से है। जब तक वो उनका हाथ पर चलेगा चलाएंगे, उसके बाद मर जाएंगे। तो वो पूरी जिंदगी मेहनत करते रहेंगे, पर एक घर नहीं बना सकते। और वो हमेशा शहर के गांव के एक बाहर कोने पे पड़े रहेंगे, छोटी सी कोई झोपड़ी वोपड़ी बना के उसी में गुजर बसर करते रहेंगे। उनके बस की कुछ है नहीं, ना ही उनको कुछ करने दिया दिया जाएगा। तो इस फिल्म को बनाने के लिए उनको छोटा रखना जरूरी है। और उनके दिमाग में ये बात डालनी जरूरी है कि तुम नीच हो, तुम नीचे हो, तुम छोटे हो। अगर ये बात लगातार डालते रहेंगे, उनको धकियाते रहेंगे, उनका शोषण करते रहेंगे, तो ऊपर वालों की जो सीट है मेंटेन रहेगी। और अगर नीचे वाले सारे के सारे ऊपर आ गए, तो ऊपर वाले की सीट खत्म हो जाएगी। इसी हेयरार्की को बनाने के लिए, इस लेवल को बनाने के लिए, इस कास्ट सिस्टम का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। और सभी करते हैं। यानी कि जो जिस पायदान पर कास्ट में बैठा हुआ है, वो कभी नहीं चाहता कि उसके नीचे वाले जो सिस्टम में काम कर रहे हैं वो उसके बराबर में आए, इसलिए धकियाते रहते हैं एक दूसरे को। तो इसकी इज्जत भी है, इसकी बेइज्जत भी है, इसका लाभ भी है, इसका हानि भी है। मतलब हानि इसलिए है क्योंकि ऊपर वाला आपको ऊपर नहीं आने दे रहा है, और लाभ यह है कि आप नीचे वाले को ऊपर नहीं आने दे रहे हैं। तो सिर्फ इसी कारण से, क्योंकि उसके जात के नाम पे डिमोलाइज करते रहे, जात के नाम पे धकियाते रहे। और है सारा हवा में, कहीं भी कुछ है नहीं। क्योंकि कितनी बार हमने चैलेंज किया है कि भाई अगर कोई ये बता दे कि जात कब पैदा हुई, कब बनी, कब आई, किसने बनाई, किसने कहाँ बनी, कैसे बनी, कब बनी, कौन से लोगों ने बनाई, कौन सा रिजर्वेशन पास हुआ, किस प्रदेश में बनी, किस जिले में बनी, जगह कौन सी थी, टाइम कौन सा था, समय कौन सा था, किताब में क्या लिखा, कौन व्यक्ति था, कितने लोग थे, तो कोई आज तक बताने आया नहीं। हम तो समन संघ की तरफ से उसको इनाम देने के लिए भी तैयार बैठे हुए हैं, कोई लेने आता ही नहीं। इसलिए ये जो फिनोमिना है, ये इसमें काम करता है। तो हम जब समन संघ का प्रचार करें और समन संघ के बारे में बताएं और समन के बारे में बताएं, तो उसको झकझोरने का काम करें। उसको ये ना कहें कि तू समन संघ में आ जा, हमारा समन समन संघ यह सीखे हुए लोगों के लिए है। सामने वाला व्यक्ति को अगर आप पहले ही कहोगे हमारा संघ समन संघ, या हमारा संघ ऐसा है या वैसा है, वो चिढ़ जाएगा। वो कहेगा अरे यार मैं तो नहीं आता तुम्हारे संघ में, मैं तो जहां हुआ खुश हूँ। वहां मैं सीसी का मेंबर बना हुआ हूँ, वहां मैं जनरल सेक्रेटरी बना हुआ हूँ, वहां मैं प्रधान बना हुआ हूँ, वहां मैं कैशियर बना हुआ हूँ, वहां मैं भाषण देने जाता हूँ। तुम्हारा क्या है, तुम तो नीचे बैठाओ इधर ही पे। तो उसको ना लाना है, ना उसको समन संघ में ये कहना है कि भाई उसको हमारा संघ समन संघ है तो उसको देख, ये भी नहीं कहना उसको। खींच तान के उसकी उसकी आइडेंटिटी की याद दिलानी है। और सबसे बाद में अगर वो पूछे तो बताओ कि भाई हम समन हैं, सबसे बाद में पूछे। पहले उसको हिला लो अच्छी तरह से, उससे पूछ लो। हो सकता है कि कोई आइडेंटिटी ऐसी हो जो वो बताए और जो बदलती ना हो। हो सकता है कि उसके पास कोई ऐसी पहचान हो जो अजर अमर हो सकता है उसके पास में कोई ऐसी पहचान हो जिससे कोई क्रांति व्रांति होने के लिए तैयारी है। हो सकता है उसके पास में कोई ऐसी पहचान हो जो हमारी जानकारी में ना हो। तो पहले उसको झकझोरना चाहिए, पहले उसको बात करना चाहिए। और जब वो बात करे और उसकी जिज्ञासा बढ़े, तो उसको बताना चाहिए कि भाई हमारी जो पहचान है परमानेंट, वो समण की है। और फिर हमें पूरा सिस्टम बताना चाहिए कि समण की पहचान क्यों है, कैसे है, कितने सारे ग्रंथ हैं, कहाँ कहाँ है, क्या क्या नहीं है। इस समन शब्द को स्थापित करना, इस पहचान को लोगों को बताना, यही समन संघ है। और ये दसियों साल तक चलेगा काम। इतना आसान नहीं है। कारण है उसका, हमारे पास में रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास में पैसा नहीं है। सिस्टम भी हमारा धीरे धीरे बन रहा है, कोई इतना मजबूत सिस्टम नहीं है कि अभी यहाँ नल खोला और पूरी दुनिया में पानी चला गया, ऐसा नहीं है हमारे पास में। हम बहुत बैकवर्ड पिछले लोग हैं। हमारे पास में बुद्धि है, हमारे पास समझ है, हमारे पास संघ है, हमारे पास समण है, हमारे पास पहचान है। पर इसको फैलाने के लिए और पुराना कचरा लोगों के दिमाग से निकालने के लिए
बहुत डेडिकेशन की जरूरत है, बहुत मेहनत की जरूरत है, बहुत पेशेंस की जरूरत है, बहुत। इसमें अगर समय बचाना तो दिन रात इसमें लगना है। तो हम बुद्धि तेज करते जाएं, तर्क वितर्क करते जाएं, और फिर लोगों से पूछते जाएं, बताओ भाई आपकी क्या पहचान है। और उस समय अहम ना करें बताते समय। अगर हमने बताते समय अहम किया तो वो सीखेगा नहीं, वो अहम को अहम से काटता है। अहम बहुत बुरी बीमारी है। अहम सबसे बड़ी बुरी बीमारी है। व्यक्ति सीखना भी चाहे तो ना सीखे, और सीखा हुआ भी भाग जाए। अहम का ऐसा मामला खराब है। इसलिए अहम नहीं करना है, शांति से रहना है। भाई ये है, कोई कुछ भी कहे, कह रहा भाई पोर्टल पे आ जाएगा, इतना ही है, 4 दिन बाद बाद मिलेंगे, वो अड़ जाएगा अपनी बात के लिए। कई बार अहम वाले जो लोग हैं वो अड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं, कहते हैं हम तो नहीं मानते समण को, हम तो नहीं मानते, तुम बाबा साहब से भी ज्यादा जानते हो, तुम बुद्ध से भी ज्यादा जानते हो। हालांकि उसको हम बताते हैं कि भाई बाबा साहब ने लिखा है, हम उसको बताते हैं कि बुद्ध ने लिखा है, हम उसको बताते हैं कि कई सारे लोग हैं जो समन महाराज के नाम से जाने जाते थे, समन महाराज के नाम से बहुत है, समण धर्म की किताब भी है, बताते हैं। पर चूंकि सुना ही नहीं, उसने कभी देखा ही नहीं, तो उसको दिखाना होता है, उसको बताना होता है। और जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी और बड़ी बड़ी संगति लगती चली जाएगी, काम आसान होता चला जाएगा। बीच में कुछ ना कुछ रुकावटें आती रहती हैं। कई बार मौसम खराब हो जाता है, कई बार हम प्रचार नहीं कर कर पाते, कई बार हमारा जाना नहीं हो पाता, कई बार आलस मार जाते हैं, कई बार हम समझ नहीं पाते, कई बार समझा नहीं पाते। उन सब चीजों को यहाँ पोर्टल पे आके हमें दूर करते रहना चाहिए, और इस काम को धीरे 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 करके आगे बढ़ाते रहना चाहिए। लगातार स्पीड से धीरे धीरे काम करते हुए सफल हो जाते हैं। बहुत तेजी से काम किया फिर काम नहीं किया, बहुत तेजी से काम किया फिर काम नहीं किया, उससे सफलता नहीं है। करते रहें लगातार पेशेंस के साथ। पूरे जीवन का एक उद्देश्य बना लें कि मैं जहां भी जाऊं, जहां भी रहूंगा, लोगों को ये कुरेदता रहूंगा, ये पूछता रहूंगा, या कुरेदती रहूंगी, या पूछती रहूंगी कि भाई हम लोग कौन है, हमारी पहचान क्या है। उससे मत पूछो डायरेक्ट तेरी क्या पहचान है, खुद बताओ भाई हमारी क्या पहचान है, हम कौन है। तो आदमी का थोड़ा सा ईगो मसाज होता है, उसका जो अहम है थोड़ा सा उसको तसल्ली होती है। वो कहता है देखो हमसे पूछा इसने कि हम कौन है, हम बताएंगे हम कौन है। तो वो आएगा बताने के लिए। तो आपके पास तो जानकारी बहुत है, अगर आप एक साथ जानकारी दोगे तो उसको चारों खाने चित्त कर दोगे। वो तो कहीं का नहीं रहेगा। आप रिंग में उतरे, आपने 2 सेकंड के अंदर से सवाल जवाब किए तो चित्त हो जाए, क्या जवाब देगा। मैंने बहुत लोगों से सवाल जवाब किए हैं, और सवाल जवाब करने के बाद अच्छे अच्छे विद्वानों से मैंने किए हैं, 2 सेंटेंस में चित्त हो जाते हैं। 2 सेंटेंस में चित्त हो जाते हैं, पर आते नहीं वो, चित्त तो हो जाते हैं। क्योंकि उनसे एक सवाल ये पूछ लेते हैं हम कि भाई बताओ हमारी सभ्यता का नाम क्या है, तो जीरो बटा सन्नाटा है। फिर उनसे पूछते हैं बताओ हम समण है या वमन है, तो जीरो बटे सन्नाटा है, क्या बोलेगा। वो जानता नहीं कुछ भी, इसलिए मानता नहीं, इसलिए कुछ कहता भी नहीं। पर हमारा उद्देश्य उसको चित्त करना नहीं है, हमारा उद्देश्य उसको जगाना है, झकझोरना है। और वो जो कहता है कि मैं जगा हुआ हूं, तो कह रहे भाई तू ऐसा जगा हुआ है, सोए से भी ज्यादा बदतर है। उसको ये सेंटेंस अगर हम बोल देंगे तो वो तिलमिला जाएगा। पर हकीकत यही है कि जो जागृत लोग हैं वो सोए से भी ज्यादा बदतर हैं। जिस व्यक्ति को अपनी पहचान ना हो, और वो राजनीति की बात करता हो, वो धर्म की बात करता हो, वो मजहब की बात करता हो, वो संगठन की बात करता हो, वो क्या बोलते हैं पैसे की बात करता हो, वो सरकारी नौकरियों की बात करता हो, वो सरकार से लड़ने की बात करता हो, वो सिस्टम बनाने की बात करता हो, और अपना पता नहीं। ये बड़ी अजीब सी बात है कि अपना पता नहीं और दूसरी दुनिया का, पूरी दुनिया का पता करने चलेंगे तुम क्या हाल है क्या नहीं है। वो लोग कभी नहीं जीत सकते जिनको अपना पता नहीं और दूसरे का पता पूछते हैं। और वो लोग हमेशा जीतते हैं जो अपना पता रखते हैं, चाहे दूसरे का पता हो या ना हो। दूसरे का पता होना चाहिए, अच्छी बात है, पर पहले अपना पता होना चाहिए। तो अपना पता हमारा है, हमारा एड्रेस है कि आई एम समन, मैं समन हूं। और इसको कह के देखो, इसको कह के देखो कि मैं समन हूं, गर्व महसूस होता है। एक दुनिया की जितनी बीमारियां थी वो एक साथ कट जाती हैं जब कहते हैं आई एम समन, मैं समन हूं। कोई पूछे हमसे कि हमारी क्या पहचान है, तो हम कहते हैं हमें समन। आज तक हमारी पहचान ही नहीं। आप किसी को कोई पहचान बता के देख लो समन के अलावा, 2 मिनट में आपको चारों खाने चित्त कर देगा। 2 मिनट में आप बता के देखो। आप कास्ट की पहचान बताओगे तो हंस पड़ेगा, आपकी हंस के बेइज्जती कर जाएगा। कौन हो, अच्छा, कोरी हो, अच्छा, खटीक हो, अच्छा, पासी हो, अच्छा, धोबी हो, अच्छा, इसी में चित्त हो जाओगे। कोई धर्म मजहब बताओगे तो धर्म मजहब में चित हो जाओगे। अब जो, मैं कहना नहीं चाहता, पर जितने भी नए नए धर्म और संत आ रहे हैं, लोग उनको देखते हैं दाएं बाएं हो जाते हैं। कोई वैल्यू नहीं है, कोई कोई नहीं पूछता उनको, क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं है, इकट्ठे नहीं है एक साथ। कोई राजनीतिक पार्टी पूछो तो क्या कहते वो वाली पार्टी उसका तो ये हो गया, वो वाली पार्टी उसका तो हो गया। कोई कोई पहचान बता के दिखा दो। और मान लो क्षेत्र की या स्टेट की बताओगे तो कहोगे तुम्हारा स्टेट तो ऐसा, तुम्हारा स्टेट तो ऐसा, तुम्हारा स्टेट तो ऐसा। पर एक पहचान जब बताते हो कि मैं समण हूं, तो सम्राट अशोक के महाभारत से जुड़ जाती है। सम्राट अशोक के महाभारत से, जिसका कहीं कोई तोड़ नहीं है, जिसका कोई इलाज नहीं है, इतनी जबरदस्त पहचान बन जाती है। इस पहचान के साथ में अगर हम मैदान में उतरेंगे तो बिना लड़े जीत जाएंगे। और इस पहचान के अलावा अगर हम मैदान में उतरे तो रोज रोज कटेंगे, रोज मरेंगे। कोई दुनिया की ताकत नहीं जो हमको बचा सके। हमारा कटना 70 साल से हम यही देख रहे हैं। इसलिए इस पहचान के साथ में हमको आगे बढ़ना है, और पहचान को बढ़ाने के लिए लोगों से बातचीत करनी है। मेरी किसी बात से अगर किसी कोई परेशानी हुई तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि। संतों को वंदना।